इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। सर सेठ हुकुमचंद इंदौर के भामाशाह जिन्हें कहा जाता था, जिनको सारी दुनिया जिनके प्रति नतमस्तक हो जाती थी, वह समाज के लिए जीते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, समाज का जीवन जिया। वो समाज का जीवन जीते हैं तो सारी दुनिया उन्हें सर सेठ हुकुमचंद कह करके याद, उनके नाम से रोड बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा जीवन बनाओ, बहुत अच्छा, सबकी नजरों में पलकों में बैठो, ऐसी जिंदगी बनाने का प्रयास करिए। ऐसा तो जीवन बनाओ अपना। करना पड़ता है बहुत कुछ, वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत कठिन काम है। अरे बुराइयां बटोरना कठिन काम है, अच्छाइयां बटोरना कौन सा कठिन काम है। बुराई के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। छल करो, प्रपंच करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मायाचारी करो, धत तेरे की, ये सब छोड़ दो, जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा हमारा। बहुत अच्छा जीवन बनाओ। तुम्हारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आना चाहिए, ध्यान रखना। तो हमारी जिंदगी आज से ही शुरू करो, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। ये मत सोचो ये प्रवचन की बातें कब होंगी, आज से ही शुरू करो। आज से ही अपने घर में जब पहला कदम रखो ना, जैसे शादी के बाद पहला कदम रखा था तो लोगों ने कहा था कि लक्ष्मी आई है इस घर में। मेरे प्रवचन के घर जाने के बाद पहला कदम ऐसा रखना कि लोग कहें अब सरस्वती आ गई इस घर में, अब विद्या आ गई इस घर में, एक देवी आ गई इस घर में। जोड़ने का प्रयास करो आनंद के साथ। सासू बहू हंसें, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं, कितना आनंद आता है उस परिवार में। मुंह बना करके रहे, एक यूं बनाई है, एक यूं बनाई है, तो ऐसी कोई जिंदगी है क्या? मैं नहीं, आनंद के साथ मुस्कुरा लो, हंस लो, प्रेम से रह लो। यही मेरे जीवन का संदेश हुआ करता है। राजा को पता पड़ा, अभी राजा वहीं है, टाइम भी हो रहा है, उसको बुलाते हैं अपन। पानी नहीं मिला राजा को, एक बूंद पानी नहीं। आज तुम्हारे नलों में कितना पानी बह रहा है। कपड़े धुलते हैं, नल चालू रहता है, पानी बहते रहता है। पानी की कीमत समझो। आज किस्मत वाले हो कि नासिक में पानी है, उन जगह जाके देखना जहाँ एक पीने का घड़ा पानी लाने के लिए जवान बेटी को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब एक घड़ा पानी नसीब हुआ करता है। पानी की कीमत समझो अपने जीवन में। पानी को व्यर्थ मत समझो, पानी को व्यर्थ मत बहाओ। यही भगवान महावीर ने कहा है, ये अनर्थ दंड नाम का पाप हुआ करता है। व्यर्थ में कोई भी चीज़ दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। राजा को लगा पानी नहीं मिल रहा है, प्राण कंठगत हो गए, जुबान सूख गई, आवाज लगाते लगाते थक गया राजा। कोई जंगल में पानी देने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्या देखता है, जैसे ही होश आया थोड़ा सा, तो एक गरड़िया, भेड़ चराने वाला, अपनी भेड़ लेकर जंगल में आया। राजा ने कहा किसी इंसान की आवाज लगती है। क्या देखा उसने? उस गरड़िए के चरवाहे के पास मटकी में जल था, वो तो घर से लेके आता था। राजा ने कहा डूबते को तिनके का सहारा, अब मुझे पानी मिलेगा, अब मुझे जीवन मिलेगा, अब मुझे जिंदगी मिल जाएगी। उसने कहा ओ चरवाहे भाई। चरवाहे ने कहा आवाज किसकी है? बड़ी बुलंद आवाज है, मरी मरी सी आवाज नहीं है। अरे ठहर जाओ। चरवाहे ने देखा कौन है, देखा घोड़े पर राजा बैठा हुआ है। राजा ने कहा कि चरवाहे, आज तू मेरे लिए भगवान बनकर आया है। चरवाहे ने कहा क्या हुआ? बोले बात ज्यादा मत कर, बहुत जोर से प्यास लगी है, एक अंजलि पानी पिला दे, मेरा कंठ तृप्त हो जाएगा। गरड़िए ने कहा पानी पीना है? राजा और दयनीय स्थिति में तुम सम्राट,
हम भिखारी, आज ये क्या हाल है तुम्हारा? बोले घोड़ा मुझे उल्टी दिशा में ले आया है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू कृपा कर, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। गरड़िया भी होशियार था, उसने कहा पानी पिला दूं? बोले हाँ। बोले बाहरी जिंदगी, कभी हम तुम्हारे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे और आज तुम हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हो। ध्यान रखना, जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खात हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी किस मुकाम पर जाकर करवट बदल ले। आज सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा, और कल कुछ नहीं था, आज सब कुछ तुम्हारे पास। जिंदगी पे ज्यादा अकड़ो मत, अपनी उपलब्धियों पर अकड़ो मत। बड़े बड़े लोग भी सड़क छाप हो जाते हैं, और सड़क छाप भी कई बार लाखपति बन। जिंदगी को करवट बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। आपने अपने 150 साल के जीवन में देखा होगा कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। जिंदगी का कोई भरोसा, अकड़ो मत अपनी उपलब्धियों पर। इंसानियत कभी मत छोड़ी अपनी जिंदगी में। राजा से कहा गरड़िए ने, महाराज पानी चाहिए? बोले हाँ, मुझे पानी पिला दे। तो उसने कहा महाराज एक बात तो बताओ, तुम राजनेता हो, नेताओं का कोई भरोसा? आज तुम हाथ जोड़ रहे, कल हाथ भी तोड़वा दोगे हमारे। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले महाराज पानी तो मैं पिला दूंगा, फिर देर किस बात की है? बोले मुझे बदले में मिलेगा। अरे उसने कहा आज मांग लो, मौका फंसा है, मछली फंस गई जाल में। ध्यान रखना, बड़ी राजा कोई रोज रोज मिलता है क्या? कोई गरीब होता तो बोले ऐसे ही पिला देता। सम्राट को ऐसे काहे को पिलाऊंगा? सम्राट से तो कुछ ना कुछ लूंगा तभी पानी पिलाऊंगा। कोई गरड़िया होता तो मैं ऐसे ही पानी पिला देता। तुम तो सम्राट हो, मेरी गरीबी दूर कर दो महाराज, मेरी दरिद्रता दूर कर दो महाराज। ये भेड़ चरा के जिंदगी गुजारता हूं, इसे दूर कर दीजिए। राजा ने कहा आज तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, बस मुझे एक गिलास पानी। पानी की कीमत समझो, पानी की कीमत समझो, व्यक्ति की कीमत समझो, इंसान की कीमत समझो। कीमत नहीं समझोगे तो जिंदगी बहुत बड़ा धोखा दे करके, और ये मानव तन मिला है, इसकी कीमत समझने का प्रयास करो। राजा ने कहा कि देख गरड़िए, तू जो कहे मैं वो कर देता हूं, तू मुझे पानी दे दे। जो कहे? बोले हाँ। तो बोले बोलो क्या करोगे मेरे लिए, क्लियर कर लो। हिसाब किताब बिल्कुल, रिश्ता भाई भाई का, और हिसाब पाई पूरा। जब पानी दिया तो फिर हिसाब खत्म हो जाएगा, जब तक नहीं दिया तब तक क्लियर कर लो, तब तक बिल्कुल मन बना लो, तब तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो नासिक वालों, जब तक मैंने चौमासा हाँ नहीं कहा, समझ गए क्या? तब तक क्लियर कर लो, क्लियर। बाद में लफड़ा होना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तुम सोचो कि महाराज को तो चौमासा करना ही है, हमें कराना नहीं है, ऐसा नहीं। ये बातें हैं जो जीवन के बड़े संदेश हैं। हर चीज पहले क्लियर हो जाए। गरड़िए ने कहा पहले क्लियर करो। तो राजा ने कहा एक काम कर, तू मुझे एक गिलास पानी पिला, मैं तुझे 7 गांव का राजा बना देता हूं। 60 गांव का 60 है ना, 7 नहीं, 60 गांव का राजा बना दे। राजा 60 गांव का, एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी की कीमत 60 गांव। मजा आ गया। बोले ठीक है। तो राजा ने कहा पानी पिला। बोले ऐसे नहीं। अरे बोले बड़ा परेशान कर रहा है। बोले ऐसे थोड़ी पानी पिला दूंगा। बोले क्यों? बोले रजिस्ट्री करो। नासिक का होगा, बिना लिखा पढ़ी कि हम कुछ करने वाले, रजिस्ट्री करो, लिख के दो। अब राजा ने कहा कहां से वकील बुलाऊं, कहां से कागज लाऊं, कहां से कलम लाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं मर जाऊंगा प्यासा, मेरे पास कहां से बुलाऊं मैं?
गरड़िया भी होशियार था, उसने कहा नहीं वो चिंता मत करो, तुम साइन करके दोगे या नहीं दोगे? बोले साइन दे दूंगा, मुझे क्या है, पानी पिला दे तू मुझे, है? वो गया, उसने क्या कहा कि कागज मागज तो थे नहीं, वहीं पे एक पीपल का पत्ता रखा हुआ था हरे रंग का, उसने कहा इस पे लिख दो कि 60 गांव का राज मैंने तुझे दिया है। राजा ने पीपल के पत्ते पर 60 गांव लिख करके गरड़िए को दे दिए। मरता क्या नहीं करता, ले ले साइन, पानी पिला दे। जैसे ही राजा ने, अरे उसने कहा अब तो मजा आ गया, अरे क्या गरड़िए का जीवन, कल से 60 गांव का राजा, 60 गांव की जमींदारी हुकूमत, मजा आ गए जिंदगी के, ले राजा पानी पी ले। बोले एक गिलास पिला। बोले गिलास का है तो पूरा मटकी का पी ले, मुझे 60 गांव मिले हैं, ये मटकी भी मेरी आज लास्ट है, कल से तो सोने का घड़ा होगा, राजा हो गया मैं। बोले क्या बात है। उसने मटकी दी, राजा को पानी पिलाया, राजा पानी पिया और पी करके घोड़े पर बैठ करके बोले कल सुबह आ जाना, वचन है मेरा, 60 गांव तुझे दे दूंगा। अरे इसके तो मजे आ गए, यार एक मटकी पानी में 60 गांव का राज। उसने कहा चलो टेंशन खत्म, कोई टेंशन नहीं, सारी भेड़ बकरियों को भगा दिया, चलो भागो, अब मैं कोई चरवाहा हूं क्या, एक रात की तो बात है, कल से तो नौकर चाकर मेरे साथ होंगे, 20 नौकर चाकर होंगे। अब मेरी पत्नी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेगी, रानी कहलाएगी रानी, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मजा आ गया जिंदगी का, कल से महल में रहेंगे। आग लगाओ झोपड़ी को, एक रात की बात है, बस एक रात की कहानी है, कल तो मेरी कोई और दूसरी जिंदगानी, कल मेरा जीवन ही अलग हो जाएगा, कल बड़ा मजा आएगा। सारी भेड़ बकरियों को भगा दिया धक्के मारकर, मटकी खाली थी उठाई और फोड़ दी, जा तेरा सत्यानाश हो, 20 साल से मेरे पीछे लगी है, कल से सोने के गिलास में पानी होगा, है परिचारिकाएं मेरे आगे पीछे होंगी, चंवर डोरे जा रहे होंगे, मैं राजा बन जाऊंगा। इतना करके जब आदमी को बहुत मजा आता है ना, बड़ा आनंद आता है, तो करते करते उसे नींद आने लगी। बोले यार आज तक तो नींद रात को भी नहीं आई, आज दिन में भी आ गई है। उसने कहा मैं पेड़ के नीचे आराम से सो जाता हूँ। सो गया आदमी आराम के साथ, 1-2 घंटे बाद उठा, बड़ी चैन की नींद उठा। अब उसने कहा कल रात को चल के, आज रात की बात है, कल राज तिलक हो जाएगा। उसने कहा चलो अब चलते हैं। चारों तरफ देखा, भेड़ बकरियां सब गायब हैं, कोई नहीं था। उसने कहा मुझे लेना देना भी क्या है इनसे, अब मैं सम्राट हूँ। उसने कहा चलो अब उठते हैं चलते हैं। जैसे ही जाने लगा तो उसने कहा यार वो रजिस्ट्री तो उठा लो। रजिस्ट्री कहाँ है, यहीं रख के तो सोया था, इधर देखा उधर देखा उधर देखा, रजिस्ट्री गायब। अरे बोले वो पत्ता कहाँ गया। उसने देखा, दूर क्या देखता है, एक बकरी आराम से खड़ी खड़ी, बात मन की मन में रह गई, 60 गांव का पत्ता बकरी खा गई। वो तो चवाक, उसे क्या मालूम कि ये पीपल का पत्ता है या 60 गांव का पट्टा है। वो तो आराम से खा गई मजे के साथ। इसने देखा अरे ये तो खा गई मेरा राज, 60 गांव खा गई। देखा उठ मूरख रुदन मचाया, सपने में राजपद पाया। क्या देखता है कि पूरा पत्ता तो वो खा गई, अब बकरी क्या जाने बेचारी कि मैं इसकी जिंदगी खा रही हूं या पीपल का पत्ता खा रही हूं। राजा ने देखा, क्या करे, अब चरवाहा देखता है कि पत्ता भी गायब और मटकी भी गायब और भेड़ बकरियां भी गायब, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ध्यान रखना। बहुत रोया बहुत रोया। वह चरवाहा बकरी पत्ता खा गई। अब सोचता है नहीं लिखवाता तो मुंह जुबानी राजा दे देता, अब जाऊंगा तो वो कहेगा बेटा पहले पट्टा ला उसके बाद पत्ता मिलेगा तुझे। उसने तो बड़ी आफत मोल ले ली। अब क्या हुआ, रो रो कर विलाप करता है। भेड़ बकरियां थीं वह भी हाथ से चली गईं। मान्यवर उस चरवाहे का कुछ हुआ या नहीं हुआ,
हमारी ज़िंदगी के साथ यही हो रहा है। हम भी सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। कोई कहता है हम ताजमहल बनवाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, पर आदमी की ज़िंदगी की बस इतनी औकात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। इसके अलावा है क्या आदमी के पास ज़िंदगी में? है फिर अंधेरी रात है, पल भर का राजा का सुख भोगा, फिर रो रहा है वह चरवाहा। मैं कहता हूं कि जब तुम इस धरती पर आए थे, भगवान ने भी तुम्हें मोक्ष का पट्टा लिख करके दिया था, लेकिन मोह की नींद में ऐसे सो गए, मौत की बकरी आती है, हर जन्म में पत्ता खा करके चली जाती है, और आदमी कंगाल का कंगाल। क्या होगा? मौत आएगी, मौत की बकरी आएगी, परमात्मा के राज की रजिस्ट्री खाकर चली जाएगी। जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लगा करता है। 10 बज रहे हैं, समझ में आ रहा? अपनी अपनी रजिस्ट्री संभालो, भगवान ने दे करके भेजी है, लेकिन क्या करें? मोह और की नींदों में सो रहे हो, इच्छाओं की नींद में सो रहे हो। और मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं जगाने आया हूँ, मैं जगाने आया हूँ। तुम कह रहे थोड़ा और रुको, थोड़ा और रुको, एक नींद और सो लेने दो हमें ज़िंदगी में। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी को सार्थक करो। ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली, एक बार गई तो फिर अब कोई राजा दोबारा आएगा का पानी पीने? दोबारा भटकेगा क्या? फिर ज़िंदगी में वही गरड़िया है, वही भेड़ है, वही मटकी है ज़िंदगी, फिर कंगालों की ज़िंदगी हो जाया करती है। मान्यवर, एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है आज मेरा आपसे, एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत कुछ है। हर आदमी के अंदर बहुत सारी योग्यताएं मौजूद हैं। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। डॉक्टर, इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, MBA करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर तो इतनी संभावनाएं मौजूद हैं कि भीतर का डॉक्टर इंजीनियर मत जगाओ, जागे तो जागे, नहीं जागे तो जागे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी संभावनाएं हैं कि तुम अपने भीतर भगवान महावीर को जगा सकते हो, तुम अपने भीतर परमात्मा को जागृत कर सकते हो। तुम्हारे भीतर ही है भगवान। ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। ध्यान रखिए, अंतस के भगवान को देखो। गजपंथा का पहाड़ चढ़ना आसान है, लेकिन जिंदगी की ऊंचाइयां चढ़ना बहुत कठिन काम हुआ करता है। जिंदगी की ऊंचाइयों को चढ़ने का प्रयास करिए, जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। आप सब आए, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। छोटे से जीवन को महाजीवन बनाएं, यही मेरा संदेश है। आप सबने सुना, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।